सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी सीरीज़ का अपना तीसरा लेक्चर। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर 2 लेक्चर ले लिए हैं और वो दोनों लेक्चर हमारे किस में थे। पहला हमारा जो था वो था सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में, एंड इसके अलावा सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन आप लोगों को अभी करा देता हूँ। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिंगल ओनर था, इसके अंदर प्रॉफिट अर्न करना इजी था क्योंकि इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो नो रजिस्ट्रेशन। और इसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा तो। एनी गेसेस? तो मैंने इसके अंदर आपको एग्जांपल दिया था रिंकिया के पापा, जो कि क्यों खुश रहते हैं। उसका रीज़न मैंने ये दिया था क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है। ही इज़ अ सोल ट्रेडिंग ओनर, तो उनका अपना खुद का बिजनेस है, खुद ही ओन करते हैं, खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही कंट्रोल करते हैं। इसके लिए जो भी प्रॉफिट वो अर्न करते हैं वो सारा प्रॉफिट उनका रहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो खुश रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था रिंकिया के पापा। और कोई मुझे बता सकता है मैंने इसके अंदर और क्या चीज़ें आपको बताई थी। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिंगल ओनर मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट खुद ही अर्न करते हैं, उसमें किसी को शेयर नहीं करना होता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये मैंने बताया था। और अगर आज की डेट में हम बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव हो रहे, उस केस में हो सकता है कि इनकम टैक्स के लिए लाइबल हो सकते हैं जो ओनर है। बट ये एक डिफरेंट पार्ट है। एग्जाम्पल मैंने आपको रिंकिया के पापा दिया था। और कोई चीज़ अगर छूट रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और दूसरा चीज़, इसके बाद एक और लेक्चर हुआ था आपका कंपनी के ऊपर, जिसको हमने कहा था पार्टनरशिप फॉर्म, राइट? पार्टनरशिप फॉर्म। अब कोई मुझे बताएगा पार्टनरशिप फॉर्म में पहले तो मुझे बताइए एग्जाम्पल क्या दिया था सर ने आपको। ये लेक्चर मैंने नहीं लिया था, जीत सर ने लिया था, और इसमें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया था। मैंने लेक्चर उनका देखा था। अब इसमें एग्जांपल उन्होंने आपको क्या दिया था, जैसे सोल ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था रिंकिया के पापा। अब पार्टनरशिप में क्या हो गया था कि रिंकिया की मम्मी भी उनके साथ आ गई थी, वो बिज़नेस को मिलकर चलाने वाले थे एज अ पार्टनर। तो यहाँ पर था कि रिंकिया के जो पापा हैं वो तो यहाँ पर हैं ही, वो यहाँ पर हैं, प्लस यहाँ पर उनकी मम्मी भी आ गई अब, एंड उन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप कम को चलाया। तो दैट्स वाई ये पार्टनरशिप। अब रजिस्ट्रेशन की बात करूँ इसमें, यहाँ मैंने आपको बताया था नो रजिस्ट्रेशन, बट यहाँ पे भी मैं आपको सेम बोलूँगा, नो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। नो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, बट इन केस ऑफ महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। सर ने यहाँ पे एग्जांपल में आपको वड़ा पाव का एग्जांपल दिया था कि वड़ा पाव कहाँ पे फेमस है, मुंबई में, एंड मुंबई किस सिटी में है, तो सॉरी किस स्टेट में है, तो उन्होंने आपको बताया था महाराष्ट्र। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि महाराष्ट्र में जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एंड अदर स्टेट की बात करूँ तो पार्टनरशिप फॉर्म वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। एंड इसके अलावा ये भी है कि इसके अंदर ना पार्टनर एक होता है जो एक्टिव पार्टनर कहलाता है, जो बिजनेस को रन करने के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है, एक्टिव पार्टनर। एंड ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव पार्टनर एक ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में आपको लिमिट भी सर ने बताई होगी कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 2 है, एंड जो मैक्सिमम है वो 10 है। बट ये क्राइटेरिया होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन बैंकिंग सेक्टर, तो वहाँ पे आ जाता है मैक्सिमम लिमिट जो है वो हो जाती है 20 की। अब एक बार आप लोग इसे ज़रा देखिए, कोई भी डाउट होता तो मुझे इसमें ज़रा बताइए आप लोग कि इसमें क्या डाउट आ रहा है आप लोगों को। सोल ट्रेडिंग आप लोगों ने देख लिया, सिंगल ओनर, प्रॉफिट हो गया, नो रजिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल आपको रिंकिया के पापा दिया हुआ था। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में सर ने आपको बताया था कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट इन केस ऑफ महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एग्जांपल में आपको रिंकिया के पापा प्लस उनकी मम्मी का एग्जांपल दिया गया था।
और यहाँ पे पार्टनर एक्टिव भी होता है एंड समटाइम स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 इन बैंकिंग सेक्टर। एंड मैं बात करता हूँ जब नॉन बैंकिंग सेक्टर की, तो वहाँ पे ये लिमिट 20 हो जाती है। ये है नॉन बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है गाइस, यहाँ तक ये रिवीजन था प्रीवियस 2 लेक्चर का। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन हो गया। अब आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म। इसमें भी देखिए कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इजी टर्म में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। बस आप डायग्राम, जैसे मैंने ये डायग्राम बताया है, उसी डायग्राम के माध्यम से आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब ये क्या होता है, बेसिकली पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म होता क्या है। ये जनरेशन बाय जनरेशन बिजनेस ट्रांसफ़र किया जाता है अपनी दूसरी जनरेशन को। अब जैसे आपके अगर दादा का बिजनेस है, अब वो दादा आपके पापा को ट्रांसफ़र करते हैं, आपके पापा ने वो बिज़नेस आपको हैंड ओवर किया, तो ये क्या हो रहा है, ये बिज़नेस जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसे ही कहते हैं जॉइंट हिंदू फॉर्म। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ हम याद रखेंगे। अभी तक आपने देखा कि रिंकिया के पापा थे, वो अपना बिज़नेस कर रहे थे, कोई कुछ नहीं था, तो वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आ गया। बट रिंकिया की मम्मी उनके साथ में आई एज ए पार्टनर, सो ये बन गया पार्टनरशिप फॉर्म। अब क्या हो गया कि अब रिंकिया के पापा का बिज़नेस में उतना फोकस नहीं हो रहा है, उनकी भी एज हो गई है, उम्र हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिंकिया को अपना बिज़नेस हैंड ओवर किया कि रिंकिया इस बिज़नेस को आप तुम संभालो। तो वो क्या हुआ, पहले रिंकिया के पापा थे, उसके बाद में उनकी मम्मी उनके साथ में आ गई। उसके बाद क्या किया, रिंकिया के पापा अब रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने ये हैंड ओवर किया रिंकिया को। अब रिंकिया इस बिज़नेस को आ गई, तो ये क्या हो गया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये बिज़नेस ट्रांसफ़र किया गया। दैट्स वाई इसको कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो हेड होता है, अब बेसिकली इसमें रिंकिया ही नहीं है, रिंकिया की मम्मी भी है, हो सकता है कि इनकी मम्मी का कोई भाई या कोई रिलेटिव और भी होंगे इस फैमिली के। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली। लेकिन जो ओवरऑल इस बिज़नेस को पूरा संभालता है उसको कहा जाता है कर्ता। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कर्ता। और इस केस में रिंकिया जो है इसे कहा जाएगा कर्ता। और एक बात स्पेशली ध्यान रखिएगा, अगर मैं लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। तो कर्ता की इसमें जो लाइबिलिटी आप लोग देख रहे हैं ना, कर्ता की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। लेकिन इसके अलावा जो मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। तो कर्ता के अलावा जो मेंबर्स हैं नॉर्मली, उनकी लाइबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी, क्योंकि बेसिकली कर्ता को ही हेड कहा जाता है। एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 110% ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म में जो हेड होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, जो हेड होता है उसे कर्ता कहा जाता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एंड इसके अलावा जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो को पार्टनर्स आप कह सकते हैं, और उनकी जो लाइबिलिटी है वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी है। इसके अलावा ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है तो वो है 1956, जो कि है जॉइंट हिंदू कंसेशन के हिसाब से 1956 में आता है। यहाँ पे बेसिकली कर्ता वाला पॉइंट और लाइबिलिटी वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जनरेशन के थ्रू दूसरे जनरेशन को वो दिया गया है, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो प्रॉफिट यहाँ पे रेशो के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये फैमिली है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट की मैं बात करूँ, अगर डिस्प्यूट यानी अलग होने की मैं बात करूँ बिजनेस, तो अगर रेशो के हिसाब से आप देखते हैं इस चीज़ को, तो अगर आप एक एग्जांपल मान के चलिए कि अगर 100 जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म इंडिया में है, तो अगर रेशो के हिसाब से देखोगे तो उसमें से 75% फॉर्म ऐसे हैं जो इन फ्यूचर अलग हो ही जाते हैं ड्यू टू फैमिली रीज़न। फैमिली में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के तहत वो चीज़ें अलग हो जाती है, तो डिस्प्यूट्स इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। इसके अलावा 1956 मैंने आपको बता दिया, मेंबर्स मैंने आपको बता दिए। मेंबर्स की इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है, मिनिमम 2 होंगे, मिनिमम इसमें भी 2 मेंबर होते हैं। एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि डिपेंड ऑन द फैमिली कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, उस हिसाब से इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल तो कोई भी बिज़नेस होगा, आपको कैपिटल उस बिज़नेस में लाना ही होगा। बट
एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली में आप कम कैपिटल ला के भी पार्टनर बन सकते हैं इस बिज़नेस के, जस्ट बिकॉज दिस इज़ योर फैमिली बिजनेस। तो एक बार ज़रा आप लोग एक बार अपने हिसाब से क्विक रिवीजन देखिए और इसमें क्या आपको नहीं समझ में आ रहा वो मुझे बताइए। समझ गए आप लोग? सोल ट्रेडिंग कंसर्न मैंने आप लोगों को बता दिया सारा एग्जांपल। रिंकिया के पापा याद रखिए, एग्जांपल के थ्रू आप याद रखिए, रिंकिया के पापा सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब रिंकिया की मम्मी भी उसमें आ गई है, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। अब रिंकिया ने भी बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, यानी उसके पापा ने उन्हें दिया, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म। और रिंकिया के थ्रू ही मैं आपको ये सारी कंपनी सीरीज़ जो है उसी से मैं रिलेट करवाऊँगा आपको। और एट द एंड हम आपके लिए एक मैराथन लेके आएंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें एक साथ कवर कर दूंगा हार्डली 10 मिनट के अंदर, रिंकिया के थ्रू ही। तो आप लोग को ये चीज़ें सिर्फ ध्यान में रखनी है। एग्जांपल्स मैंने जो दोनों के दिए हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। और जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म में मैंने आपको हेड के बारे में बताया, उसे क्या कहते हैं, लाइबिलिटी उसकी क्या होती है, मेंबर्स डिपेंड ऑन द फैमिली होता है, मिनिमम 2 होने चाहिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूट को फॉलो करता है, डिस्प्यूट्स जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट आपको मैंने बता दिया है, डिस्प्यूट इसमें 75% के आसपास होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा, इसके लिए आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ें माइंड में रखने की ज़रूरत है। एंड इसके अलावा इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड जो प्रीवियस 2 लेक्चर हुए हैं उनके भी जो डिस्क्रिप्शन है वो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, एक बार आप लोग वहाँ पे भी विजिट कीजिए। एंड इसके अलावा कोई भी डाउट होता है गाइस तो आप मुझे कमेंट में बताइए, एंड डेफिनेटली इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई टू कवर योर डाउट्स। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।